आज हम सिल्वेस्टर लॉ एंड उसके कहाँ यूज़ करना है उसके बारे में जानेंगे। सिल्वेस्टर लॉ होता है कि हमारे पास टी वी से वी डैश वेक्टर स्पेस पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रो ऑफ टी प्लस नीटा ऑफ टी इज़ डायमेंशन ऑफ वी। यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक और नलिटी का जो सम होता है वो डायमेंशन ऑफ वी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें v की डायमेंशन के इक्वल होता है। अब इसको यूज़ कैसे लेना है, फर्स्ट तो दे रखा है कि जैसे R3 से R3 पे कोई हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो उसकी रैंक एंड नलिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 है तो इसके अंदर रैंक और नलिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। जब n ओड है, जैसे कि ओड है तो हम एक मान लिया 1 है तो दूसरा 2 होगा, तो इसमें क्या है, इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल होती जैसे x प्लस एक्स मान लिया तो 3, तो x बराबर 3/2। 3/2 क्या है, हमारे पास ऑड नहीं आ रहा ना, कि नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो ऑड के केस में कभी भी इक्वल नहीं होगी। यदि इवन है, जैसे कि 6 है तो इन दिस केस रैंक एंड नलिटी मे बी इक्वल, मतलब ज़रूरी नहीं है हो, पर हो सकती है। अब हमारे पास एक रिज़ल्ट और है, एक है कि यदि टी M2R से M2R मतलब रियल नंबर की 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, उसके अंदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन किया है किस प्रकार की Tx बराबर Ax हो, जो A क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की गिवन मैट्रिक्स ले ली हमने। इफ़ A इज़ डायगनलाइजेबल देन T इज़ आल्सो डायगनलाइजेबल। यदि Tx बराबर Ax टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमारे पास A मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होगी तो T भी क्या होगा, डायगनलाइजेबल होगा। डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए हम क्या होता है कि डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ होती है या फिर अगर कोई भी आइगन वैल्यू सेम आ रही है तो उनके लिए AM बराबर GM होना चाहिए। और AM क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड GM होती है नलिटी ऑफ A माइनस लैम्डा I। तो डायगनलाइजेबल है तो T भी क्या होगी, डायगनलाइजेबल होगी। एंड सेकंड रिजल्ट होता है कि T है वो हमारे पास RM क्रॉस N से RN क्रॉस P, मतलब इधर का n और ये वाला जो नंबर है वो सेम है, वो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार है कि Tx बराबर Ax है तो हम जो T है उसकी रैंक, नलिटी एंड ट्रेस निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर होगी, n, जो कि हमारे पास कॉमन नंबर है, उसके रैंक ऑफ A से मल्टीप्लाई कर दो, या नलिटी A या ट्रेस A से मल्टीप्लाई करके हम ये सब निकाल सकते हैं।